केएल राहुल, एक ऐसा नाम जो ग्रेट, डिटर्मिनेशन और एलिगेंट स्ट्रोक प्ले का दूसरा नाम बन गया है, डायनामिक वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में अपनी जगह बना ली है। कर्नाटक में जन्मे राहुल का क्रिकेट के साथ रिश्ता कम उम्र में ही शुरू हो गया था। उनके पिता नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका के एक एकेडमिशियन ने उन्हें डिसिप्लिन और परसेवरेंस की वैल्यूज सिखाई। सुरतकल के कल्चरली रिच माहौल में पले बढ़े राहुल का क्रिकेट के लिए पैशन और भी बढ़ता गया। उन्होंने अपने होम टाउन के डस्टी मैदानों पर स्किल्स को निखारा, इंटरनेशनल स्टेज पर अपने देश का प्रतिनिधित्व करने का सपना देखा। उन्हें क्या पता था कि उनकी डेडिकेशन और मेहनत उन्हें क्रिकेटिंग ग्लोरी की ऊंचाइयों तक ले जाएगी। राहुल का क्रिकेटिंग सफर कर्नाटक की क्रिकेटिंग नर्सरीज में शुरू हुआ। उन्होंने अंडर 13 लेवल पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व किया और अपनी अद्भुत प्रतिभा की झलक दिखाई। रनों की उनकी भूख और गेंदबाजों पर हावी होने की क्षमता ने सिलेक्टर्स और कोचेस का ध्यान अपनी ओर खींचा। उन्होंने आगे बढ़ते हुए कर्नाटक की अंडर 19 टीम में अपनी जगह पक्की कर ली। एज ग्रुप टूर्नामेंट्स में राहुल का परफॉर्मेंस कमाल का रहा। उनके लगातार रन स्कोरिंग ने उन्हें देश के सबसे प्रॉमिसिंग टैलेंट्स में से एक के रूप में स्थापित किया। युवा स्तर पर राहुल के इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेस ने उन्हें कर्नाटक रणजी ट्रॉफी टीम में जगह दिलाई। 2010-11 सीजन में डेब्यू करते हुए उन्होंने इस मौके को दोनों हाथों से भुनाया। अनुभवी विरोधियों के खिलाफ क्रूशल रन्स बनाते हुए उनकी सॉलिड टेक्निक और टेम्परामेंट साफ दिखाई दी। उनका ब्रेक थ्रू सीजन 2013-14 में आया, जब उन्होंने रणजी ट्रॉफी में 1000 से ज्यादा रन बनाए। इसमें उत्तर प्रदेश के खिलाफ एक शानदार दोहरा शतक शामिल था, जो एक बैट्समैन के रूप में उनकी बढ़ती क्षमता का प्रमाण था। क्रिकेटिंग फ्रेटर्निटी ने इस पर ध्यान दिया और इंडिया कॉल अप की चर्चा तेज होने लगी। सेक्शन 4, टेस्ट डेब्यू, अ बैप्टिज्म बाय फायर। डोमेस्टिक सर्किट में राहुल के कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेस को ज्यादा दिन तक नजरअंदाज नहीं किया जा सका। 2014 में उन्हें ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया का पहला टेस्ट कॉल अप मिला। आइकॉनिक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड पर डेब्यू करते हुए राहुल को फॉर्मिडेबल ऑस्ट्रेलियन बॉलिंग अटैक के खिलाफ मुश्किल हालात में डाल दिया गया। यह मौका उनके लिए चुनौतीपूर्ण साबित हुआ, क्योंकि वह अपनी पहली 2 पारियों में 3 और 1 रन बनाकर आउट हो गए। डेब्यू नर्व्स और हाईएस्ट लेवल पर परफॉर्म करने का प्रेशर युवा बैट्समैन पर हावी हो गया। हालांकि राहुल का हौसला नहीं टूटा। सेक्शन 5, फाइंडिंग हिज फीट, अ सेंचुरी ऑफ रेजिलियंस। शुरुआती सेटबैक से निराश हुए बिना राहुल ने रिमार्केबल रेजिलियंस दिखाई। सिडनी में अगले ही टेस्ट मैच में उन्होंने अपने क्रिटिक्स को एक ग्रिटी सेंचुरी से चुप करा दिया। उनकी 110 रनों की पारी ने उनके टेम्परामेंट और चैलेंजिंग कंडीशंस के हिसाब से ढलने की क्षमता को दिखाया। यह पारी उनके कैरेक्टर और डिटर्मिनेशन का प्रमाण थी। राहुल ने इंटरनेशनल स्टेज पर अपनी पहचान बना ली थी, यह साबित करते हुए कि उनमें हाईएस्ट लेवल पर सफल होने की काबिलियत है। यह यादगार परफॉर्मेंसेस से भरे सफर की शुरुआत थी। सेक्शन 6, कॉन्करिंग ओवरसीज राहुल्स स्टैंप ऑफ अथॉरिटी। राहुल ने अपना शानदार फॉर्म जारी रखा। श्रीलंका और वेस्ट इंडीज में चैलेंजिंग कंडीशंस में शतक बनाए। विदेशी जमीन पर लगातार रन बनाने की उनकी क्षमता ने उन्हें इंडियन बैटिंग लाइनअप में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बना दिया। श्रीलंका के खिलाफ गल्ले में उनका शतक कंट्रोल्ड एग्रेशन का एक मास्टर क्लास था, जबकि वेस्ट इंडीज के खिलाफ जमैका में उनके शतक ने अलग अलग पिचेस पर उनकी एडेप्टेबिलिटी को उजागर किया। राहुल के परफॉर्मेंसेस ने उनके टेम्परामेंट और टेक्निक के बारे में सभी डाउट्स को दूर कर दिया। इंडियन टेस्ट टीम में उनकी जगह पक्की कर दी।